के रिटायर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, जिसमें 13 ऐसे सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट में हमें कल आपकी जो 6 तारीख को सुनवाई है उसमें उठाने चाहिए। इसका जवाब जो आईबीए, डीएफएस और उनके जो वकील है उनके पास नहीं होगा। तो बहुत अच्छा ही कंपाइलेशन है। चलिए डिटेल में सारा यहाँ पे देख लेते हैं। आप सभी को अगर हमारे काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप अगर बैंक के रिटायरी है या उससे जुड़े आप व्यक्ति है तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला जो सवाल है उससे शुरुआत करते हैं। तो देखिए, व्हाई ऑपरेशन ऑफ पेंशन इज नॉट ऑफर्ड टू पीएसबी पेंशन फॉर लास्ट 3 डिकेड while in every other sector operation of pension ensure along with every wage revision to the रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय। मतलब जितने भी सेक्टर है जो गवर्नमेंट से जुड़े हैं, ये मेनली बात कर रहे हैं, जिसमें पेंशन ऑपरेशन वेज रिविजन के साथ होता है। जैसे वेतन आयोग आपका होता है, जैसे आरबीआई में, उनमें जब भी वेज रिविजन होता है तब उनका पेंशन भी रिविजन होता है। तो बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंकों में क्यों नहीं है, सबसे पहला ये सवाल है वो पूछा जाना चाहिए। आगे देखिए, वाई द लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, जो आपका एमओएस का एक जो लेटर था 10, यहाँ पे देख सकते हैं 29 अक्टूबर 1993 अंडर सेक्शन 2P, जो आपका एक्ट के तहत रूल्स में इन्होंने इंक्लूडिंग डीए एट पार विद आरबीआई पेंशन एंड ऑपरेशन ऑफ पेंशन ऑन आरबीआई लाइन्स हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद, स्पेशली व्हेन द एपेक्स कोर्ट have been repeatedly affirming through various judgments the following, like the right under contract cannot be taken away and they cannot be enforceable by court of law, its binding effect cannot be changed on the basis of what parties choose to say afterwards, or nor them can be permitted to reach out। मतलब यहाँ पे कहना है कि जो आरबीआई में आपका आरबीआई का इन्होंने एग्जांपल लिया, उसके एड पार आपका जो मिनिस्ट्री है वो ऑलरेडी कह चुके हैं इसके बारे में कि आरबीआई की लाइन से उसको यहाँ पे पीएसबी के साथ जोड़ा जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के भी मल्टीपल ऐसे वर्डिक्ट है कि जो पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है वो आपको एंड तक फॉलो सभी एम्प्लॉयज के लिए करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने फॉलो नहीं किया। और आफ्टर वर्ष बाद में कोई बोलने से इसको चेंज नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वही करना होगा, उसके बाद आप कुछ भी बोल के यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, इसको जो है डिनाई नहीं कर सकते। साथ ही में ये जो आपका इनका केस का एग्जांपल भी है वो दे रहे, द रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी डिपेंड ऑन अपॉन द इंपोर्ट ऑफ वर्ड्स यूज एंड नॉट अपॉन व्हाट पार्टीज चूज टू से आफ्टरवर्ड्स। मतलब बाद में आप बोलने से इसको डिफर नहीं कर सकते। क्लियर एंड अनबिजियस वर्ड्स use in contract, the nature of purpose of the contract is an important guide in asserting the mention of the parties। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उसको फॉलो करना चाहिए, और इसके जो अलग अलग जजमेंट है उसका भी जो आपके सुप्रीम कोर्ट का है वो आप प्रूफ के साथ यहाँ पे सभी को दिया गया है। तीसरा आप सवाल देखिए, while the MOS dated 29 October 1993 and pension regulation 1995 are to be read together and made applicable accordingly, since they are equally binding of all parties and enforceable under the law, why no worthwhile attempt has not been made that direction so far? The validity of the MOS dated 29 October 1993, all this early cannot be doubted, especially मतलब जो आपका 1993 में जो MOS का जो लेटर था और जो 1995 के रेगुलेशन बने उनको एक साथ यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, तो अभी तक इसको किया नहीं है, जिसमें पेंशन का भी लिखा हुआ है। When the DFS and government had taken the basis for extending pensions benefit to the employee RRBs as per the former affidavit filed in the apex court, in that connection the court had accepted it। मतलब जो आरआरबी है उसमें भी वेज रिविजन इसी बेसिस पर हुआ, तो हमारा जो पीएसबी है उसमें क्यों नहीं हो रहा है। चौथा सवाल आप देखिए, when the apex court through various judgment including, जो आपका एक जजमेंट है उसके बारे में डिटेल्स दी गई है, जो आपका पूरी तरह से etc have affirmed that pension is a deferred wage and must be updated along with every wage revision for serving employees, why no step have been taken बाय आईबीए डीएफएस इन दिस रिगार्ड सो फार। मतलब जो कोर्ट है बार बार ये सारे जो आपके जजमेंट है उसमें कह चुका है कि ये जो डिफर्ड वेज है सभी रिटायर्स को इसको मिलना चाहिए, पेंशन डिफर्ड वेज है, तो आईबीए डीएफएस ने इसका अभी तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया है। अब आगे देखें, व्हेन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव लोकसभा in the year 2017 recommend pension operation for RBI employees, but it was denied the Ministry of Finance, citing the reason that the case it was done for RBI employees, then similar demand would be raised by PSB retirees, then why operation is denied now the PSB retirees while same already extended to RBI retirees। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जो 2017 में पार्लियामेंट में जब यहाँ पे पेंशन आरबीआई को जो अपडेट करने के लिए मिनिस्ट्री को पूछा था, तो मिनिस्ट्री ने जवाब दिया था अगर हम आरबीआई में अपडेशन करेंगे तो सेम पीएसबी वाले भी डिमांड करेंगे। तो अभी आरबीआई का तो वेज रिविजन हो गया, गवर्नमेंट ने इसको पीएसबी के साथ कंपेयर किया, लेकिन आरबीआई का 3 बार वेज रिविजन हो चुका है, जो पेंशन ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन अभी पीएसबी को क्यों डिनाई किया जा रहा है। तो ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, वो आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब आगे देखें, व्हाट वाज द इंटेंशन अमेंडिंग रूल 35(1) ऑफ पेंशन रेगुलेशन एज obtaining now by clearly substituting word will be which shall be and adding wherever applicable for operation of pension if not for making applicable for all pensioners uniformly, otherwise what is the extra improvement made through this amendment। मतलब जो आपका बिल भी आपका पहले पेंशन रेगुलेशन में था उसको शैल भी किया गया, व्हेनेवर एप्लीकेबल किया गया, 2003 में सभी रिटायर्स को इसमें शामिल किया गया। तो ये अमेंडमेंट करने का क्या यहाँ पे जो पर्पस था, क्या फायदा था, आपने अगर इसको यहाँ पे सभी रिटायर्स को पेंशन ऑपरेशन नहीं दिया तो। अब आगे देखें, when there is a word operation in the rule 35(1) of pension regulation, how can be IBA declared its affidavit in file Supreme Court that there is no provision for operation in the pension regulation? Is it not perjury inviting contempt of court, and how do IBA explain the रेफरेंस ऑफ रूल 35(1) पेंशन रेगुलेशन बाय द अपेक्स कोर्ट। जो आपका है ये केस का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इन्होंने साफ साफ किया है कि जो अपेंडिक्स में लिखा हुआ है 35(1) रेगुलेशन के हिसाब से कि पेंशन ऑपरेशन होना चाहिए, तो उसके अपेंडिक्स में आईबीए ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो अपना एफिडेविट दिया था उसमें पेंशन रेगुलेशन नहीं है, पेंशन ऑपरेशन नहीं है, ऐसा क्यों बोला था। ऑलरेडी वर्ड ऑपरेशन यहाँ पे शामिल है। ये भी जो अल्टीमेट क्वेश्चन है वो आप सभी देख सकते हैं, और इसका जो अलग अलग जजमेंट का जो एग्जांपल है वो भी यह है। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, व्हेन वेरियस पेटिशनर कॉट द pension fund position of various banks more than sufficient meet the increased cost of operation based on the respective account statement, how do respond to their argument in regard। मतलब आईबीए फिर एक और दूसरी बात की थी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में कि पेंशन का फंड नहीं है, लेकिन अलग अलग तरीके से जो कैलकुलेशन आती है, जो चार्ट आता है उसमें पेंशन है, वो जो जितना भी आप देंगे एरियर्स के साथ उसके अलावा भी इनफ है, तो आप इसको कैसे नकार सकते हैं। इसी बेस पर एक और क्वेश्चन है, when apex court judgment have already affirmed that lack of fund cannot be reason for no extending pensions benefit to the retirees since their employee implement pension scheme and organization। मतलब जो आपका इस बेसिस पर आप पेंशन ऑपरेशन नहीं नकार सकते कि आपके पास पेंशन फंड नहीं है। आपने जब ये रेगुलेशन जो स्कीम बनाई थी तब आपको ये पूरी तरह से ध्यान होगा कि कितने रिटायर्स हो गए, कितना उनका पेंशन बनेगा, तो ऑलरेडी आपको फंड का जो मैनेजमेंट है पहले से करना है, और बाद में ऐसा नहीं, जो रिटायर्स का पीरियोडिकल जो आपका फंड होता है वो आपके पास सफिशिएंट होना चाहिए। सभी को आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको पूरा पाने के लिए। इसके जो अलग अलग सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जितने भी रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, वो एक कारण नहीं हो सकता कि आप पेंशन ऑपरेशन ना करें। ये अलग अलग जजमेंट का एग्जांपल भी देख सकते हैं। आपको खुद से फुलफिल ये जो आपका फंड है वो करना पड़ता है, जितनी भी नीड होती है। अलग अलग एग्जाम्पल में इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपने स्टेटमेंट दे रखे हैं इस पर, वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो प्रेजेंट किए गए। अब आगे देखिए, when the apex court has clearly affirmed in various judgment that is case of dispute over a particular clause section of a particular state, जो आपका statute, the interpretation should be in favor of employees। example the judgment आपका एक आया था, उनका है, it is settled law that when the financial rules by the government such as a rule pension rule are capable more than one, the court show towards the interpretation would goes in favor of employee। मतलब कोई भी अगर जो है वो केस में आपका डिस्प्यूट होता है, कोई रेगुलेशन में डिस्प्यूट होता है, तो उसका फैसला है वो एम्प्लॉय के पक्ष में आपको करना है। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, उसमें जो आपका केस है उसमें ये सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है। तो आपका रेगुलेशन 35(1) में कोई भी कंफ्यूजन है पेंशन ऑपरेशन को लेकर, तो वो एम्प्लॉय के, रिटायर्स के पक्ष में जाना चाहिए इसके हिसाब से। आगे देखिए, when honorable supreme court time and again affirm and reaffirm that the debt cannot be classed within the homogeneous class, pensions that debt cannot be short of discrimination between different segment of same homogeneous class by arbitrary fixing date, how can IBA fix different formula basis pension as per DA pattern। मतलब जो आपका DA का अलग फॉर्मूला होता है जो एम्प्लॉइज और रिटायर्स का, साथ ही में आपने जो अलग अलग जो रिटायरमेंट की जो उम्र एज है उस पर आपने डिस्क्रिप्शन किया है, साथ ही में आपने कुछ लोगों का, पर्टिकुलर लोगों का पेंशन ऑपरेशन पहले किया था, बाकियों का नहीं किया है। तो ये सारा डिस्क्रिमिनेशन है वो आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई भी डिस्क्रिप्शन एम्प्लॉय का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये अलग अलग जजमेंट है। राइट टू इक्विटी आर्टिकल 14 के हिसाब से इससे वायोलेट भी होता है, तो इसको भी यहाँ पे हमारे जो वकील है वो उठा सकते हैं। अब 12 देखिए, व्हेन अपेक्स कोर्ट had affirmed that irrespective of the date of retirement, pension should be receive a basic pension based on the at last equality of 50% of corresponding basic pay in the running pay scale for a serving employee in
रिलेशन टू द बेसिक पे, मतलब ये जो आपका जब भी एम्प्लॉइज का वेज रिवीजन होता है तब उनका जो 50% है जब आप रिटायरमेंट की एज होती है तब आपको मिलना चाहिए। तो इस पर भी आपको डिस्क्रिप्शन नहीं करना है, ये पूरा आपका एससी जजमेंट भी इन्होंने जो एग्जांपल है वो दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। IBA had earlier written in Sri R.N. Gorbole on pension scheme, while later जो आपका है वो देख सकते हैं इसका नंबर। As you are aware, the scheme has been introduced on the lines of the pension scheme available to the central government employees and रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड अगेन वाया लेटर जो फिर से लिखा गया था, इन्फॉर्म दैट इन व्यू ऑफ फैक्ट दैट द एंटायर स्कीम पैटर्न ऑन लाइंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डीएनएस फॉर्मूला, द पेंशन रेगुलेशन विल बी एज पर प्रोविजन टू द आरबीआई पेंशन रेगुलेशन। मतलब जो आपने ये जो बार बार ये लेटर लिख चुके हैं और आपने भी एक मीटिंग जो आपकी एक कमेटी बनाई थी उसमें आरबीआई के जो फॉर्मूला के हिसाब से पेंशन आपका थे उसका डीए उसका अपडेशन सारी जो आरबीआई के फॉर्मूला पर था, तो आप अभी इसको कैसे, आरबीआई में तो ऑलरेडी हो गया तो आप पीएसबी में कैसे इसको एक्सटेंड नहीं कर रहे, ये भी आपका अल्टीमेट सवाल है वो उठा सकते हैं। तो ये 13 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो आपकी 6 मई को सुनवाई होनी है 3 बजे के बाद हमारा एमसी सिंगला केस की, उसमें उठा सकते हैं। अब जो भी अपडेट इससे रिलेटेड एमसी सिंगला केस की लाइव हियरिंग आपकी जो लाइव वीडियो फुटेज आपको उसकी ज्वाइन करने की लिंक, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। उसके लिए आप सभी रिटाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। फाइनल टेक्स्ट वॉच।